गांव सोनपुर हिमाचल की एक घाटी में बसा हुआ था। चारों ओर घने जंगल, पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा और सूरज के ढलते समय सुनहरी धूप दरदर झरती हुई नीली हरा छाया बनाती। सोनपुर गांव के खेतों की मिट्टी उपजाऊ थी। नदियां पानी से भरीजपूरी बहती थीं, लेकिन तमाम प्राकृतिक सुखों के बावजूद गांव के लोगों की जिंदगी थी चुनौतियों और संघर्षों से भरी। आरव, एक युवा किसान, सोनपुर में रहता था। उसके माता पिता जमींदारी खेती करते थे। छोटे से खेत, कुछ बुग्गियां, फसल थी जैसी है तैसी। वो बचपन से ही सीख चुका था कि मेहनत ही जीवन है। लेकिन समय लगातार बदल रहा था। बारिश अनियमित हो गई थी, बाजार में मूल्य गिरने लगे थे, कीटनाशक खाद के दाम बढ़ गए थे और खेती का मुनाफा बहुत कम रह गया था। पात्र आरव, कहानी का मुख्य पात्र, 25-26 साल का, सच्चा, सरल, मेहनती, ईमानदार। ममता, उसकी मां दयालु, चिंतित पर साहसी। गोपाल, पिता बूढ़े, जानकार पर थकावट से ग्रस्त। रीवा, आरव की छोटी बहन, पढ़ने लिखने की इच्छा, आधुनिक सोच रखती है। कविन, स्कूल मित्र और सहायक। ईमानदारी में विश्वास करने वाला महेंद्र, व्यापारी, बाजार से जुड़ा, लालच प्रवृत्ति, ईमानदारी की परीक्षा देता है। एक वर्ष ऐसा आया कि बारिश बिल्कुल न हुई। मानसून ने सोनपुर को खाली हाथ छोड़ दिया। खेतों की जमीन पारी पारी दरक गई। दुधारू पशु दूध देना बंद कर दिए, क्योंकि घास पकती नहीं थी। चारों ओर सूखा ही सूखा। गोपाल ने कहा, बेटा, इस साल कुछ अन्य खेती की तकनीक अपनाएं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, सूखा प्रति संभावित फसलें और खर्च कम करने की कोशिश। आरव ने सोचा। धैर्य रातें जागकर इंटरनेट पूछा, गांवों के अन्य किसानों से बात की, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाई। एक दिन गेहूं की फसल में एक नया कीट पेस्ट आ गया। पत्तियां फट गईं, पौधे सूखने लगे। खेत में रखे कीटनाशक उद्योग द्वारा मूल्य बहुत अधिक था। महेंद्र नाम का व्यापारी आया बाजार से। उसने आरव से कहा, मैं तुम्हें यह शक्तिशाली कीटनाशक दे सकता हूं, सस्ते में, काम भी करेगा। लेकिन व्यापारी ने कीटनाशक में मिलावट की थी। ऐसा रसायन मिलाया था जो पौधे की ऊपरी पत्तियों को जलाने का खतरा बढ़ाता। मूल्य तो मामूली कम था, लेकिन पौधों को मुश्किल में डाल देगा। आरव को दुविधा हुई। वो चाहता था कि फसल बच जाए, पूरे गांव की जरूरत है कि गेहूं अन्न बने। लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती थी कि मिलावटी चीज लेना ठीक नहीं। ईमानदारी कहती है कि सच्चा काम करो, चाहे नुकसान हो। उसने फैसला किया कि वह मिलावटी कीटनाशक नहीं लेगा। ममता ने उसे समझाया, बेटा, एक बार हम फसल गोंवा देंगे तो पूरी मेहनत नष्ट हो जाएगी। लेकिन आरव जवाब देता, मां, यदि मैं मिलावट करूंगा, मैं खुद को धोखा दूंगा और खेतों को भी। इससे अस्थायी लाभ हो सकता है, पर दीर्घकाल में मिट्टी, पानी और आत्मगौरव सब खो जाएगा। इस तरह आरव ने सच्चे कीटनाशक ही खरीदा। महंगा था, पर भरोसा किया कि सही काम करने से विश्वास वापस मिले। फसल की कटनी के दिन निकट आ रहे थे, लेकिन हद है कि गेहूं की बालियां पूरी तरह फैल नहीं पाई थीं। मिलावटी कीटनाशक लेने वाले किसान बहुत जल्दी और ज्यादा फसल ले पाए होंगे, लेकिन आरव की फसल मध्यम रही। जब आरव ने अपनी गेहूं बाजार में लाई, महेंद्र ने देखा कि फसल ठीक ठाक तो है, पर बहुत खास नहीं। कुछ अन्य व्यापारी उससे कहा, अगर तुम मिलावट कर लेते तो हरा भरा पोषण मिलता, जल्दी पैदावार होती। आरव ने सिर झुकाया, पर बोले, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी की कीमत पता है। मैं वही करना चाहता हूं जो सही है, ना कि जो आसान है। मां बाड़ी में खड़ी थी, छाती चौड़ी, आंखों में आंसू, लेकिन प्रेरणा से भरी। गोपाल ने अपने बेटे को मुट्ठी भर गेहूं देते हुए कहा, तेरे ईमानदार फैसले ने मुझे गर्व महसूस करवाया है। और बाजार में भी कुछ किसानों ने उसकी फसल की तारीफ की। कुछ ने कहा कि उसकी गेहूं सफाई और गुणवत्ता में अच्छी है। लेकिन ईमानदारी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन गांव में समाचार पहुंचा कि जंगल की ओर से चोरी चोरी कुछ खेतों के बाड़े तोड़े गए, पशु खो गए। आरव की एक गाय गुड्डू गायब थी। ममता और गोपाल चिंतित हो गए। आरव ने गांव के सभी को बुलाया, कहा कि अगर कोई जानता हो तो बताए।
उन्होंने पता किया कि एक लड़का परीक्षित नाम का जंगल के पास रहता है। वह गाय ले गया था, शायद भटकने की वजह से या किसी जरूरत की वजह से। परीक्षित एक गरीब लड़का था, माता पिता से अलग, कुछ दिन जंगल में रहकर काम करता था। जब आरव ने गुड्डू की खोज की, उसने परीक्षित को पकड़ लिया। परीक्षित डर रहा था, उसकी आंखों में आत्मशर्म थी। आरव ने देखा कि परीक्षित भूखा है, कपड़े फटे हुए हैं। ममता ने कहा कि आप उस बालक से मिलकर बात करें, शायद वजह समझ आ जाए। आरव ने गुड्डू की वापसी की उम्मीद के साथ कहा, तुमने गुड्डू क्यों लिया? परीक्षित ने झिझक कर कहा, मालिक, मेरी मरी हुई मां थी। भूख ने जोर दिया कि कुछ काम करूं। मैंने सोचा गाय बेचकर कुछ खाने को मिल जाएगा। गुस्सा करना आसान था, लेकिन आरव ने गुस्सा नहीं किया। उसने परीक्षित को गुड्डू लौटा दिया और कहा, गाय तुम्हारी भूख नहीं मिटाएगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने परीक्षित को कुछ अनाज और घर का खाना दिया, कपड़ा दिया और कहा कि वो खेत के किनारे काम कर सकते हैं। गुड्डू की देखभाल, खेत की सिंचाई और कुछ मदद के बदले कुछ पेमेंट भी करूंगा। गांव वालों ने देखा कि आरव ने ईमानदारी के साथ काम किया है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए। समय बीता, खेतों ने फिर अच्छे दिन देखे। आरव ने पानी संचयन विधियों को अपनाया, नालियां बांधी, छोटी बांध बनी, स्थानीय स्रोतों से बारिश का पानी इकट्ठा किया गया। मिट्टी की उपज बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। रीवा बहन शहर जाकर कृषि कॉलेज में पढ़ रही थी। वो नई वैज्ञानिक तकनीकों से प्रेरित हो रही थी और आरव को बताती कि कैसे जैविक खेती, कीटों का जैविक नियंत्रण और बाजार संयोजन से किसान अपने उत्पाद का बढ़ा मूल्य पा सकते हैं। एक अवसर आई कि राज्य सरकार द्वारा सतत कृषि विकास योजना नाम की योजना लाई गई, जिसमें छोटे किसानों को विकास और अभ्यास के लिए अनुदान, बीज और प्रशिक्षण मिलती हो। आरव ने आवेदन किया, पूरा दस्तावेज सही भरा, उपयोगी योजनाएं प्रस्तुत की। हम खेतों की मिट्टी को संरक्षित करेंगे, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और फसल में गुणवत्तापूर्ण निकलेंगे। सरकारी अधिकारी ने कहा कि कुछ किसानों ने कागजों में झूठ लिखा है, भूमि क्षेत्र को बढ़ा दिया है, बीज की मात्रा ज्यादा दर्शाई है ताकि ज्यादा अनुदान मिल सके। लेकिन आरव ने सब कुछ सच लिखा, जितनी मीन थी उतनी ही, जितनी लागत लगती थी उतनी ही। परिणाम स्वरूप आरव को अनुदान मिला, कुछ नई उपकरण मिले, ड्रिप पाइप, प्राकृतिक खाद और गिरावट नियंत्रित करने के लिए छोटे छोटे टैंक बने।